नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक्सेल के एक न्यू पावरफुल वीडियो के अंतर्गत जिसमें आपको बताया जाएगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में। क्या आपको पता है कि अदर सोर्स के डेटा को एक्सेल में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है? यदि आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप दूसरे फॉर्मेट के डेटा को जो है एक्सेल में लेकर आना चाहते हैं और आपको ये तरीका नहीं पता है, तो आपको मैन्युअली वो चीज़ डेटा टाइप करना पड़ता है जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ जाता है। आपको अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, जिसका यूज़ करके आप जो भी काम करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपका डेटा क्या हो जाएगा ट्रांसफ़ॉर्म होगा और एक्सेल में वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अनुसार डेटा को जो है एडजस्ट कर पाएँगे। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि थोड़ा-सा मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कमेंट करिए। जिस चीज़ की आपको नीड है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप ज़रूर टाइप करिएगा। उस ज़रूरत को मैं पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे आपको चले जाना है डेटा टैब में और डेटा टैब में एक ऑप्शन मिल जाता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का। इसका काम ही यही है कि अदर सोर्स के डेटा को उठाना है और उसको एक्सेल में लेकर आकर ट्रांसफ़ॉर्म कर देना है। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे गेट डेटा पे जाएँगे तो बहुत सारा ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो जिस प्रकार का आपका डेटा रहेगा उस ऑप्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको सिंपल तरीके से बताएँगे कैसे करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी। यानी कोई ऐसा डेटा है जो नोटपैड में तैयार करके रखा गया है और उस नोटपैड के डेटा को आप एक्सेल में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना है और ये सीएसवी का मतलब क्या होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। यानी कोई नोटपैड में क्या बनाया गया और डेटा बनाया गया जिसको कॉमा से सेपरेट करके रखा गया है। आप चाहते हैं कि जो डेटा कॉमा से सेपरेटेड है वो अलग-अलग कॉलम में होकर एक टेबुलर फॉर्मेट में आ जाए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी पे क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जो है मेरा ओपन बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और मैं उस जगह पर जाऊँगा जहाँ पे मेरा डेटा पहले से टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करके रखा गया है। यदि आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करने आता है या आपको उसकी नीड है, तो कैसे करेंगे तो आपको वो चीज़ अभी बताया जाएगा कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लोकेशन ओपन हो गया। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में 2-3 डेटा बना के रखा हुआ है। आपको इसका प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ ये कैसा है, तो मैंने राइट बटन इस पे प्रेस कर दिया और प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन देखा किसका ओपन का। जब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नोटपैड में ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसे बनाया गया है। यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आपको ज़रूर बताएँगे कि नोट फॉर्म में डेटा कैसे लेकर आएँ। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू इसका देख लिया और इसको मैंने कर दिया क्लोज़। अब मुझे क्या करना है यही डेटा मुझे एक्सेल में ट्रांसफ़ॉर्म करना है। तो इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे थोड़ा-सा प्रोसेसिंग ले लेगा और प्रोसेसिंग लेता है तो आपको थोड़ा-सा वेट कर देना है। ये आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम तक आपसे वेट करवा लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग करके मैसेज आ रहा है, कह रहा है प्लीज़ वेट व्हाइल आई एस्टेब्लिश कनेक्शन टू माय डेटा। तो उसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लगेगा तो आपको वेट कर लेना, वेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका डेटा डायरेक्ट ट्रांसफ़ॉर्म होगा, तो आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा डेटा जो क्या है टेक्स्ट फॉर्मेट में था, पूरा डेटा क्या हो चुका है टेबुलर फॉर्मेट में तैयार होकर आ चुका है। आप यहाँ पे डेलीमीटर भी देख सकते हैं, अगर अलग-अलग डेलीमीटर है तो आप यहाँ से भी आप यूज़ कर पाएँगे। बाय द वे मेरा डेटा कॉमा के फॉर्मेट में सेपरेट था, तो यहाँ पे कॉमा पैरामीटर्स का यूज़ किया गया, डेलीमीटर्स का यूज़ किया गया। आपको सिंपल कर देना है क्या लोड, लोड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा-सा प्रोसेसिंग ले सकता है, तो जब तक प्रोसेसिंग लेता है तो आपको प्रोसेसिंग का वेट कर लेना है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और वो डेटा आपको टेबुलर फॉर्मेट में मिलेगा, आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग रीडिंग हो रहा है, यानी एक्सटर्नल डेटा गेटिंग डेटा आपका डेटा जो है थोड़ा-सा प्रोसेस में है और प्रोसेस होने के बाद आपका फाइनली रिज़ल्ट मिल चुका है। एक्सेल में आप देख पा रहे होंगे पूरा डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाया गया है और जिस डेटा में
आपको यहाँ पे कॉलम्स बनाना पड़ेगा, मतलब हेडिंग्स टाइप करना पड़ेगा कि ये क्या है, आपकी एम्प्लॉयी आईडी है, क्योंकि उसमें हेडिंग हटा दिया गया था। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एम्प्लॉयी नेम है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयी नेम टाइप कर दिया। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रोडक्ट, तो यहाँ से भी मैं मैन्युअली चेंज कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ क्या, यूनिट या क्वांटिटी। यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट्स। तो इस तरीके से मैं टाइप कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ क्या, स्टेट, और यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ क्या, सेल्स। तो ये मात्र 1 से 2 मिनट में आपका पूरा डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में आ चुका है। आप मैन्युअली कोई भी चीज़ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ अपने अनुसार डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप कर पाएँगे। शायद आपको ये ऑप्शन बहुत ही पसंद आया होगा, और किस तरीके से करना है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि कैसे आप किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा को तैयार कर दिया गया, तो उसको आप अपने एक्सेल में कैसे लेकर आ पाएँगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है फ्रॉम वेव। वाओ! ये फ्रॉम वेव ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंटरनेट से डेटा आप एक्सेस करके आप ये क्या लाना चाहते हैं, एक्सेल में लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए ये फ्रॉम वेव ऑप्शन बताया गया है। और फ्रॉम वेव ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है, जब मैं फ्रॉम वेब पे क्लिक करूँगा तो उसका मुझे यूआरएल बॉक्स मिलेगी, और यूआरएल बॉक्स की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि मुझे उसका यूआरएल पता को नोट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ एक्सेस हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पे एक न्यू वर्ड का एक्सेल का पेज लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पे न्यू एक्सेल पेज लेने के बाद जो है मुझे क्या करना है, सबसे पहले चले जाना क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स में, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको टाइप करना है। आपको टाइप क्या करना है, तो मान लीजिए मैं गूगल बॉक्स में गया और गूगल बॉक्स में टाइप कर दिया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी मैंने टाइप किया, और टाइप करने के बाद जो है थोड़ा-सा ये सर्च ले लेगा, और सर्च होने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ पे आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी विकिपीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेना है आपको। स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की यहाँ पे मिलेगी, और जिस लिंक पे आप क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी विकिपीडिया है, आप इस पे क्लिक करिएगा। जैसे-जैसे क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और जितना आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपका यूआरएल जो है चेंज होता रहता है हमेशा। तो उसके लिए मुझे वेट कर लेना है, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी जो है एक्सेस करेगा। उसके अनुसार ही आप जो है ये काम करेंगे वो हो पाएगा। तो आपकी विकिपीडिया यहाँ पे ओपन होकर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसकी यूआरएल बॉक्स पे क्लिक कर देना। पूरा यूआरएल सिलेक्टेड दिख रहा है, इसको कंट्रोल सी कर लीजिएगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो है मुझे चले जाना कहाँ पे, एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में जाने के बाद जो है मुझे चले जाना है कहाँ पे, डेटा टैब में, और डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम वेब का। फ्रॉम वेब पे क्लिक करिएगा, थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद जो है एक यूआरएल बॉक्स जनरेट हो जाएगा। उस यूआरएल बॉक्स में जो यूआरएल मैंने कॉपी किया है, उस यूआरएल को मुझे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे हैं ये यूआरएल बॉक्स है, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद कर दिया क्या, ओके। ओके करने के बाद थोड़ा-सा ये वेट करवाएगा, कहेगा वेटिंग फॉर ई विकिपीडिया। अब ये थोड़ा-सा वेट किया, वेट करने के बाद थोड़ा-सा और प्रोसेस लेगा। ये प्रोसेसिंग लेगा, तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिख रहा है कि कनेक्टिंग क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है आपके कनेक्शन के साथ। उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा यूआरएल रन करके आ चुका है, जिसमें कह रहा है डॉक्यूमेंट। मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो थोड़ा-सा कह रहा है कि प्रीव्यू इज़ इवैल्यूएटिंग, तो थोड़ा-सा वेट करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है इलेक्शन रिज़ल्ट, तो मैंने इलेक्शन रिज़ल्ट पे क्लिक किया, तो थोड़ा-सा इसमें भी प्रीव्यू इज़ इवैल्यूएटिंग दे रहा है। इसमें भी मैं वेट करूँगा और देखूँगा कि क्या चीज़ मुझे देखने के लिए मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा रिज़ल्ट ही टेबल फॉर्मेट में मिल चुका है। अब मुझे नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद जो है एक ऑप्शन मिलेगा लोड का। लोड पे मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट जो है आ चुका है, और मेरा टोटल डेटा टेबल ऑफ फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पे पूरा डेटा आप स्क्रॉल करके देख पा रहे होंगे। आसानी से मुझे रिज़ल्ट मिल गया कि कौन कहाँ पे कैसे थे। तो पूरा इनका विकिपीडिया ही मुझे मिल गया कि ये कब कंस्टिट्यूंसी क्या था, भारतीय जनता पार्टी में ये जॉइन हुए हैं, कहाँ-कहाँ पे कब थे। यहाँ पे ये सारा वोट अलॉटमेंट, विजेता मतलब कब बोर्न हुए, कब
जो भी चीज़ें हैं, पूरी रिज़ल्ट डिटेल आपको देखने के लिए मिल गई है, ठीक है? आप चले जाइएगा कहाँ पे डेटा टैब में या डेटा टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर मैं क्यूरी में आता हूँ तो क्यूरी में बहुत सारी चीज़ें कुछ मिलेंगी डिलीट, एडिट वगैरह-वगैरह, तो यहाँ से भी आप कर पाएँगे। तो फिलहाल तो मुझे ये थी कि कैसे क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ क्या मिल रहा है अगर मैं क्यूरी में जाता हूँ तो यहाँ पे एक क्यूरी दिखा रहा है और कनेक्शन में जाते हैं तो ये बताएगा कि कहाँ से कनेक्शन बन रहा है तो ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ से देखने के लिए मिल जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं एक ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम टेबल। तो फ्रॉम टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे यही डेटा मेरा बनाया गया, ठीक है? इस डेटा को मैंने कर लिया सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फ्रॉम टेबल अरेंज तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आपको परिवर्तन कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पे क्वेरी को मैं क्या कर पाऊँगा? एडिट कर पाऊँगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा लोडिंग लेने लग रहा है। आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना है, वेट करने के बाद जो है यहाँ पे जो अनवांटेड रोज़ रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, आने के बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आएँगे तो जैसे मान लीजिए मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है? ये वाला जो मेरा है तो ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया। तो डिलीट करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा वो डिलीट हो गया। फिर मैंने इसको स्क्रॉल किया, तो फिर यहाँ भी ये चीज़ है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये कॉलम फिर डिलीट हो गया। फिर मैं थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ भी ये एक्स्ट्रा कॉलम है, तो मैं इस पे सेलेक्ट करके रिमूव कर लेता हूँ। ये हो चुका है, अब ये करने के बाद जो है मुझे इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपको कीप पे क्लिक कर देना है। कीप पे क्लिक करेंगे तो आपका वही डेटा बचेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट होकर आ चुका है, जो एक्स्ट्रा कॉलम्स था वो मेरा कॉलम्स क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है? यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, क्या है रिसेंट सोर्स का। तो रिसेंट सोर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये मुझे बताता है कि रिसेंट कौन-कौन सा सोर्स है। तो मैंने यहाँ से जो है वर्क किया इस एक्सेल शीट में, तो बताता है। तो किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। शायद ये वीडियो मेरी काफ़ी पसंद आई होगी आपको। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।